ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और प्रत्येक दिन की तरह मैं आज भी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां मिलती रहे। आज जैसा कि हमने बताया था कि आपको हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समाप्त कर देंगे। इसके बाद कल से आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री या साइंस से या करंट अफेयर से संबंधित देंगे। इसके बाद 2-3 वीडियो डालने के बाद फिर आपको हम ग्रामर से संबंधित देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, ए रियल मैन हैज नोथिंग इज टू हाइड। एक वास्तविक आदमी कुछ नहीं छिपाया है। ही विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट व्हाट एवर यू वांट टू नो। वह सब कुछ बता देगा, वह कुछ सत्य बता देगा जिसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं। बिकॉज ही नोज दैट इफ ही इज 100% ऑनेस्ट। क्योंकि वह जानता है यदि आप 100% आप सत्य हैं, विथ यू आपके साथ, यू विल ट्रस्ट हिम नो मैटर व्हाट। तो आपके ऊपर विश्वास करेगा, इसका कोई मतलब नहीं रखेगा। तो दूसरा है, एन एरो कैन ओनली बी शॉट बाय पुलिंग इट बैकवर्ड। कहता एक तीर जब धनुष बाण पर चढ़ाया जाता है, जब उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है, तब जाकर वह किसी को घायल कर सकता है, दाग सकता है। When life is dragging you back with difficulties, जब जीवन कठिनाइयों के साथ पीछे की तरफ खींचा जाता है, तो इसका मतलब होता है इसका मतलब है गोइंग लंच टू इनटू समथिंग रिग्रेट। तो आप कुछ के लिए कुछ आपको अच्छा होने वाला है। सो जस्ट फोकस कीप एमिंग। इसलिए आप अपने उद्देश्य पर अपना फोकस बढ़ाइए। तो तीसरा है, इट इज द लिटिल थिंग्स दैट यूजुअली हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट इन लाइफ। ए सिंपल ए हग, ह्यूज थैंक्स यू ए सिंसियर कॉम्प्लीमेंट। और चौथा है, शिक्षा, हिंदी में शिक्षा ऐसा अस्त्र है जो हर इंसान को सशक्त बनाता है। शिक्षा ऐसा अस्त्र है जो हर इंसान को सशक्त बनाता है। पांचवा है, जीवन में सभी चीजें एक साथ नहीं मिलती। जीवन में सभी चीजें एक साथ में मिलती। पैसा है तो रिश्ता कम है, रिश्ते हैं तो पैसा कम है, दोनों है तो सेहत कम है, और तीनों हो गए तो जीवन कम है। फिर छठा है, जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाला भी बहुत मीठा बोलता है। वक्त तो गुजर ही जाता है। सातवां, वक्त तो गुजर ही जाता है, चाहे जैसा भी हो। याद रह जाता है तो बस अच्छे और बुरे वक्त में अपनों का रवैया या व्यवहार। तो ये इसी क्रम में हम आपको आगे ले चल रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए यहां नेचर ऑफ सेंटेंस। नेचर ऑफ सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नेचर ऑफ सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैड प्लस एमयू का थर्ड फॉर्म प्लस ओ। यहाँ पैसिव वॉइस में न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस एमयू का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमने 3 एग्जाम्पल दिया। ही हैज स्टोलन माई वॉच। तो देखिए ऑब्जेक्ट उठाते हैं, माई वॉच
हैज बीन स्टोलन बाई हिम, दैट इज साल। दूसरा सेंटेंस हमने ले लिया है आई हैव टॉट यू, तो यू हैव बीन टॉट बाई मी। तीसरा सेंटेंस लिया है समवन हैज ब्रोकन दिस चेयर, तो दिस चेयर हैज बीन ब्रोकन बाई समवन। आइनो आता है तो उसको हटा दिया जाता है या तो हटा दिया जाता है। तो इस तरह चौथा है रवि हैज किल्ड फ्रॉक्स, तो फ्रॉक्स हैव बीन किल्ड बाई रवि। यदि नाउन आता है तो नाउन को हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। अब निगेटिव में चल रहे हैं, सीधे हम ले चल रहे हैं आपको। आई हैव नॉट टोल्ड ए लाई। अब देखिए ए लाई हैज नॉट बीन टोल्ड बाई मी। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं यू हैव नॉट plucked फ्लावर्स। अब देखिए इसको कह रहे हैं फ्लावर्स हैव नॉट बीन plucked by you। तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं boy has not learnt his lesson। तो boys his lesson has not been learnt by boy, that is Saul। चौथा हम आपको ले रहे हैं she has not cooked food। तो अब देखिए यहाँ है फूड हैज नॉट बीन कुक्ड बाई हर, दैट इज साल। तो अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आपका है हैज रवि काट ए स्नेक। अब देखिए हैज ए स्नेक बीन काट बाई रवि, दैट इज साल। और दूसरा देखिए हैव यू told me a
स्टोरी, ए स्टोरी, तो ए स्टोरी हैज ए स्टोरी बीन told by you that is solved। तो इस तरह हम दो एग्जांपल इसमें दे रहे हैं, दो सेकंड टाइप में दे रहे हैं। how have they solved this question। अब यहां आइए देखें, how has this question been solved by them। एक उदाहरण और दे रहे हैं इसमें, when has he sold his old car। तो when has a car been sold by him मार्क ऑफ इंटरोगेशन दैट इज सॉल्व। तो इस तरह चार एग्जांपल हमने इसमें दिया है। और ये जानते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, इसमें चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव हो, वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, केवल बीन शब्द इसमें बढ़ जाता है और बाकी शेष नियम पूर्ववत रहते हैं, केवल बीन बढ़ जाता है। तो इस तरह आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव दोनों टाइप को समाप्त कर दिया है, लेकिन उदाहरण कम देते हुए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ और तमाम प्रकार की जानकारियां मिलती रहें, जिससे आपको, जैसे हमने कल आपको बताया था कि जिसने घर की परिस्थितियों को ध्यान दिया, माता पिता के परिश्रम को ध्यान दिया, वो कभी भी अपने जीवन में असफलता की श्रेणी में नहीं आएगा, वो हमेशा 4 कदम आगे ही बढ़ेगा। और हर माँ बाप की ये इच्छा होती है मेरा बेटा कहीं मुझसे ज्यादा। तो आप अपने सोच को हमेशा ऊंचा रखिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जैसे हमने इंग्लिश में मोटिवेशनल वाक्य दिया, हिंदी में मोटिवेशनल वाक्य दिया, अपने पूर्वजों को देख लीजिए जो तमाम ऐसे इतिहास रच कर गए हैं, जो कहते हैं खाली हाथ आए हैं। खाली हाथ तो आए जरूर है, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। आपको अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करके जाना है, जिससे वही जो हमने यहाँ लिखा है उसकी रवैया, वो अब व्यवहार ही याद जाएगा। अरे आदमी वहाँ ऐसा था, ऐसा करता था, लोगों के साथ बुरा करता था, लोगों के साथ अच्छा करता था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः गुजारिश करता हूं कि आप अपने लक्ष्य को मत भूलिए और माता पिता के त्याग को मत भूलिए, तभी आप अब सफलता की श्रेणी में आएंगे। और जिस दिन आप सफल हो जाएंगे
उसी दिन लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको दूर दराज से अपना रिश्तेदार, सगा संबंधी, हित मित्र भी जोड़ लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप केवल शिक्षा एक ऐसी है जो आपको हर बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू, धन्यवाद, गुड।